ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ 4 ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 17-18 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਐਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PU 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ग्रुप। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सब नूं पता जी आ हुंदा। सो ये फाइनाइट सैट वाले जिहड़े हुंदे ने तुहाडे पास कंपोजिशन टेबल ना बन जाते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, इत्थे आ गया अपने को कंपोजिशन। एक नूं एक नाल गुणा कीती, एक ने ओमेगे ना ओमेगा, ओमेगा स्केयर ओमेगा 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 स्केयर, ओमेगा क्यूब दा 1 ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब दा 1 ओमेगा 4 दा ओमेगा। तो ये कंपोजिशन टेबल बन गया। तो जो कंपोजिशन टेबल बन गया, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी की होगी क्लोजर। क्लोजर च की है, आल एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल आर एलीमेंट्स ऑफ जी, ठीक है। सिंस बस इन्ना की लिखी दा हुंदा, सिंस SINC, सिंस आल, ठीक है जी, एंट्रीज ENTRIES होता है ना, आर एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल, सिंस आल एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ जी, आर बस एक लाइन याद रख लेनी, आल एलिमेंट्स ऑफ जी देयर फोर क्लोज्ड। तो क्लोज्ड होगी जी अपने को। और उस तो बाद एसोसिएटिविटी, क्योंकि वो जनरल प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिविटी होल्ड इन कॉम्पलैक्स नंबर है, सारे कॉम्पलैक्स नंबर ही हैं। याद करो ओमेगे की वैल्यू की सी, माइनस प्लस माइनस √3/2। ओमेगा स्केयर दी की हुंदी है। सो ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੇ पास दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप एसोसिएटिविटी कहने तो होल्ड्स इन कॉम्पलैक्स नंबर सिर्फ लिख देना, होल्ड्स इन कॉम्पलैक्स नंबरस। एसोसिएटिविटी उदों शो करनी है जदों आपां नूं लगे कि ये डिफरेंट चीज़ है। अगर एसोसिएटिविटी दे रिगार्डिंग तुहानूं कोई जर्नल रिजल्ट मिलता है तो यूज़ करना। जिवें इंटीजर है, एसोसिएटिविटी होल्ड कर दी है, रियल च होल्ड कर दी है, कॉम्पलैक्स नंबर च होल्ड कर दी है, एसोसिएटिविटी मैट्रिसिस च होल्ड कर दी है तुहाडे पास, ठीक है। तो ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडे पास, तुसीं डायरैक्टली लिख सकते हो, ठीक है जी। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਏ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। तो अगर मैं 1 ਨੂੰ 1 ना करा ਤਾਂ ਵੀ 1 आ रहा, ओमेगे ਨੂੰ 1 ना करा ਤਾਂ ਵੀ ओमेगा ही आ रहा। आ एलीमेंट ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रहा मैं, एलीमेंट। तो अगर ओमेगा स्केयर ਨੂੰ 1 ना करना, सो हर केस ਵਿੱਚ एलीमेंट रिपीट होया, देयरफॉर 1 इज़ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। सो 1 आइडेंटिटी होएगा। सो चौथी प्रॉपर्टी रह गई इनवर्स। सो इनवर्सली असी की करना है, एक दा इनवर्स, इनवर्स ऑफ 1 1/1 हो गया, इनवर्स ऑफ ओमेगा 1/ओमेगा, ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा क्यूब भरती, ओमेगा स्केयर आ गया। सो इनवर्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा स्केयर क्वेश्चन हैगा इनवर्स ऑफ ओमेगा स्केयर। सो 1/ओमेगा आ जाऊगा, ऊपर ओमेगा क्यूब करके नीचे ओमेगा स्केयर, अल्टीमेटली ओमेगा आ गया। तो सारे जड़े हैगे ने तुहाडे पास हो गए, ठीक है जी। उस तो बाद कमोटेटिविटी जिहड़ी हुंदी है कॉम्पलैक्स नंबर च होल्ड करती है, ठीक है। कमोटेटिविटी होल्ड्स इन कॉम्पलैक्स नंबरस। सो कमोटेटिविटी कॉम्पलैक्स नंबरस होल्ड करती है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, वो तुसी कंपोजिशन टेबल ना तैयार करने ने। सो PU च आया होया क्वेश्चन है जी। सो जे आप अगे चलीए, ये साडा जिहड़ा हैगा ये फर्स्ट क्वेश्चन सी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। सो दूसरा ले लो तुहाडे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बनाउंदे किवें ने, मैं पहले लैसन च तुहानूं बना के दसता सी। सो 1 है, -1 है, एओटा है, माइनस एओटा है। सो फिर तुसी उवें ही करना, 1 -1 एओटा -1 1 -1। इस बार मैं तुहानूं इंग्लिश नहीं लिखानी हैगी, तुसी सिंपल देख लेना, क्रॉस ते करनी है ना, गुणा ते करनी है। सो 1 आ गया, -1 आ गया, एओटा आ गया, माइनस एओटा आ गया, -1 आ गया, +1 आ गया, माइनस एओटा आ गया,
ठीक है जी। उस तो बाद प्लस एओटा आ गया, एओटा आ गया माइनस एओटा, एओटा स्केयर -1 माइनस एओटा स्केयर +1 माइनस एओटा प्लस एओटा माइनस +1 एओटा स्केयर -1। सो ठीक है जी। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, ये होया -1 ठीक है, ये होया +1 ठीक है, माइनस एओटा प्लस एओटा एओटा इन्ना एओटा एओटा इन्ना माइनस एओटा एओटा स्केयर -1 माइनस एओटा स्केयर +1 एओटा माइनस एओटा प्लस एओटा एओटा स्केयर -1 एक अगे माइनस है प्लस। सो ये सारे ठीक है जी। जे सारे ठीक है तो पास सारिया एंट्रियां किहड़ियां ने, इहदियां सारिया एंट्रियां रिपीट हो गई तो पिछले वाली प्रॉपर्टी ही लिखनी है। की लिखनी है? कंपोजिशन टेबल जिहड़े हैगे ने, आल एलीमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल आर ऑफ जी, है ना, सिंपल लिख दिए। आल एलीमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल आर ऑफ जी देयरफॉर क्लोज्ड। ठीक है जी। मतलब तुहाडी एब्सट्रैक्ट अलजबरे विच जिन्हें भी पेपर चैक करना, तुहाडी अंडरस्टैंडिंग देखनी है। इस विच लैंग्वेज इन्नी कि ज़्यादा फर्क पै जाती है। तुसी जिहड़ी भी बुक यूज़ कर रहे हो तुहानूं लैंग्वेज दी डिफरेंट तरह की बुक्स विचों मिलूगी। ठीक है जी। इन एडिशन टू आ वाले लैक्चर नोट्स मैं तुहानूं एडिशनली सोल्ड नोट्स प्रोवाइड करूँगा जिहड़े मैं खुद लिखे हुए हो हैगे। ठीक है जी। उहदे विच तुहानूं बड़ी ठीक ठाक चीज़ां क्लीयर मिलणगियां। दूजी की है? एसोसीएटिविटी, है ना, वो कॉम्पलैक्स च होल्ड करती हुई है। हुण मैं शॉर्ट च चल रहा जी। होल्ड्स इन कॉम्पलैक्स नंबरस, क्योंकि कॉम्पलैक्स नंबर ही है। तीसरे विच आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन है? 1, क्योंकि 1 की किसी ना भी गुणा करो 1 की 1 नाल भी आंसर 1 ही आया सी, 1 की माइनस ना भी आही तो एलीमेंट रिपीट होंदा है। 1 ना गुणा करे तो रूल भी तो आही है, यदि गुणा ई ना करे तो एलीमेंट रिपीट होना चाहिए है। तो तीजी प्रॉपर्टी भी है, इंग्लिश तुसी बना लोगे। तो चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स है। 1 उल्टा करो 1 -1 उल्टा करो 1। ठीक है। अगर एओटा उल्टा करोगे 1/एओटा जोड़ा है तुहाडे कोल, ठीक है, आंसर इहदा एओटा आऊगा कि नहीं तुहाडे पास? मैं तुहानूं इनवर्स ऑफ एओटा कढ़ के दिखा देना। इनवर्स ऑफ एओटा होगा 1/एओटा। सो तुसी उत्ते नीचे गुणा कर दी जी। सो माइनस एओटा आ गया, तो माइनस एओटा है। इनवर्स ऑफ माइनस एओटा कढ़ोगे सो नीचे माइनस एओटा आ जाएगा। सो इसका आंसर प्लस एओटा आ जाएगा। 1 का -1 है। सारिया प्रॉपर्टियां ट्रू। ठीक है जी। एबिलियन हैगा ही हैगा, क्योंकि कॉम्पलैक्स नंबर के विच एबिलियन वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी वाली होल्ड करती है। तो इस करके साडा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन हो गया तुहाडे कोल। मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन विच कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं गी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये क्वेश्चन भी PU च आया होया क्वेश्चन है। सो जिहड़ा अगला क्वेश्चन करन जा रहा मैं वो भी PU च आया होया क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल? ठीक है। आपां की करना है, पॉजिटिव रैशनल नंबर की गल हो रही है तुहाडे कोल। पॉजिटिव इन पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब कंपोजिशन जिहड़ी है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर ना स्टार कंपोजिशन है और स्टार की वैल्यू है AB/3। सो A ते B पॉजिटिव रैशनल नंबर नूं बिलोंग करदे, यानी कि 0 नहीं लई गई। ठीक है जी। तो तुहानूं पुछ रहा कहंदा भी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बई ये ग्रुप बनाउंदा है कि नहीं बनाउंदा है। इस बार स्टार का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 3 है। सो कोई चिंता वाली गल नहीं कि साडी टेंशन नहीं हैगी कि मल्टीप्लीकेटर डिवाइडेड बाय 3 हैगा कि नहीं हैगा। ठीक है जी। सो अगर आपां इसनूं हैंडल करना है तो इसनूं हैंडल करन लई आपां ने की करना हैगा तुहाडे कोल A*B = AB/3 हो गया तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो A*B = AB/3। तो हुण आपां ने इस चीज़ नूं हैंडल करना हैगा। इस चीज़ नूं हैंडल करने सिंपल देखो, पहली की हुंदी है क्लोजर। क्लोजर तुहानूं ये पता है AB पॉजिटिव नूं करदे है ना। तो जे तुसी 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर हो तो उन्हां दी गुणा भी तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होएगी, तो जे गुणा नूं 3 नाल डिवाइड करोगे वो भी तो पॉजिटिव रैशनल होएगा। इहदा मतलब A*B पॉजिटिव रैशनल होएगा तो क्लोजर तो ओके होगी तुहाडी। ठीक हो गया जी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आपां ने ओके कर दी। हुण आ गई एसोसीएटिविटी। एसोसीएटिविटी हुण ये पहला क्वेश्चन आया एसोसीएटिविटी वाला कि जिस विच A*B*C जे आपां एवें लईए ये आपां चैक करनी पऊगी। क्यों? क्योंकि ये जनरल सैट नहीं है। ये कोई जनरल सैट नहीं हैगा सी भी इंटीजर का सैट ले लिया या कुछ है। ये डिफाइंड ऑपरेशन है। डिफाइंड ऑपरेशन है तो सब जब समझो मैं आ वाली चीज़ ले ली A*B*C ले ली। सो मतलब A* BC ते डेफिनेशन लगू। की डेफिनेशन है? पहले 2 दी गुणा बटा 3, यदा मतलब BC/3 ये डेफिनेशन लग गई। हुण फिर पहले 2 दी गुणा बटे 3 तो बटे 3 का 9 बन गया। ठीक है जी। सो ये वाली ऑप्शन आ गई जी तुहाडे को। ठीक है। उस तो बाद A*B*C असी जिहड़ी हैगी ब्रैकेट बदल के देख लीए।
ਸੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ A ਸਟਾਰ B ਸਟਾਰ C ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਐ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। तो दूसरी वाली A स्टार B तो C ले लिए, तो A स्टार B की वैल्यू की है A B डिवाइडेड बाय 3, ਇਹਦਾ स्टार कितना लेना C, दोनों की गुणा डिवाइडेड बाय 3, दोनों की गुणा डिवाइडेड बाय 3, 3 का कितना आ गया 9। सो आ वाली चीज़ टैली कर गई। हाँ जी समझ आ गया। स्टार देखो जी स्टार्टिंग ते ना जाओ, मैं दोनों सेम लिखतियाँ सी। A ते B ते C च स्टार लाना। स्टार की डेफिनेशन की है पहले 2 की गुणा बटा 3, स्टार की डेफिनेशन है पहले 2 की गुणा बटा 3, ठीक है। अगे फिर स्टार लग्या, फिर स्टार लग्या, इन्हों के विच फिर स्टार लग्या। स्टार की डेफिनेशन की है पहले 2 की गुणा बटे 3, ABC बटा 3 वो बटे 3, तो बटे 9 तो आपे ही बन जाना है तुहाडे कोल। सो ये दोनों पासों अगर वैल्यूज़ मैं टैली करदा वां तो वैल्यूज़ टैली कर जांदियां ने। इस करके जिहड़ा है मेरी एसोसीएटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 मेरी जिहड़ी हैगी है प्रॉपर्टी 1 क्लोजर, प्रॉपर्टी 2 एसोसीएटिविटी मेरी कंप्लीट होगी जी। हुण आपां क्या करना हैगा तुहाडे कोल, हुण आपां तीसरे नंबर ते आ गए। एसोसीएटिविटी तो बाद की हुंदा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी दी आपां डेफिनेशन लावांगे A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A। मतलब आइडेंटिटी चाहे लैफ्ट तो लो चाहे राइट तो लो, आंसर सेम आता। ਆਪਾਂ एक साइड नाल ही काम सार लेना है तुहाडे कोल। A स्टार E हुण उहदे डेफिनेशन लगावांगे स्टार दी डेफिनेशन की है पहले दूजे की गुणा बटा 3 बराबर A स्टार की डेफिनेशन हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब A E बराबर 3A, तुसी इसनू A E इस तरफ ले आओ तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो आ गया A तुसी कॉमन कढ़ लो, तुहाडे कोल आ गया। A जीरो हो नहीं सकता, क्यों नहीं जीरो हो सकता, क्योंकि A रैशनल पॉजिटिव नूं बिलोंग करता, पॉजिटिव रैशनल च जीरो नहीं हुंदी। जे E जीरो हो नहीं सकता फिर ਇਹਦਾ मतलब आ चीज़ जीरो होगी, E की वैल्यू 3 आऊगी। जदों 3 आ गई या कोई वैल्यू आ गई खुश नहीं होना, देखना है कि उस सैट विच है। हाँ 3/1 है, 3 नूं पॉजिटिव रैशनल कह सकते हैं, ਇਹਦਾ मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक है जी। सो हमेशा आइडेंटिटी जिहड़ी है 0 या 1 नहीं होएगी, आइडेंटिटी चेंज भी कर जाती है, जिमें कि तुसी इस एग्जाम्पल विच देखिया कि आइडेंटिटी थोड़ी जिहड़ी हैगी है वो चेंज कर गई तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ होगी जी आइडेंटिटी एग्जिस्ट। तो उस तो बाद अगर आप अगे चलीए तुहाडे कोल, ठीक है जी, अगे आप गए तुहाडे कोल आइडेंटिटी तुहाडी एग्जिस्ट कर गई। हुण रह गया इनवर्स। इनवर्स विच की हुंदा हुंदा A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A। B नूं आपां इनवर्स कहने आ, ठीक है जी। B की वैल्यू सो A B इत्थे डेफिनेशन लग गई AB/3, आइडेंटिटी ऑलरेडी 3 कढ़ी हुई है। B की वैल्यू 9/A आ गया, B की वैल्यू 9/A आ गया। अब जिहड़ा 9/A आया हैगा तुहाडे कोल ये इनवर्स ऑफ A हैगा, ठीक है जी, क्योंकि A जीरो नहीं हैगा इस करके B एग्जिस्ट कर जाता हैगा। तो ਇਹਦਾ मतलब हैगा इनवर्स एग्जिस्ट। सो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, देयरफॉर जिहड़ा हैगा ये थोड़ा ग्रुप बन गया। सो ग्रुप बन गया जी। अगर एबिलियन देखना होवे तो की देखोगे, 2 रैशनल नंबर ही ने, रैशनल नंबर A भी होवे चाहे B होवे फर्क नहीं पैंदा हैगा। सो एबिलियन ये हैगा है। मतलब अगर मैं AB/3 लिखा, इसनू मैं A स्टार B लिखदा वां तो मैं इसनू कदे भी A लिख सकदा वां, तो इसदा मतलब इसनू मैं B स्टार A कर सकदा वां। सो आ वाली जिहड़ी ऑप्शन आ गई ये तुहानूं एबिलियन ग्रुप बनाती है, कमोडिटी होल होगी। सो ABEL, ठीक है, IAN तुहानूं मैं दसता सी एबिलियन ग्रुप कहते किनूं ने। तो ये एडिशनल प्रॉपर्टी है जी, तुहाडी प्रॉपर्टी होगी तो तुहाडा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये बड़ा वधिया क्वेश्चन है जी जिहड़ा पेपर दे विच आया होया हैगा तुहाडे कोल क्वेश्चन दे विच, ठीक है जी। हुण उस तो बाद अगर आप एग्जाम्पल लईए ना तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है बई वो अगर मॉड्यूलो वाला सिस्टम आप डिफाइन करना होवे तुहाडे कोल, उहदे लई मेरे पास की होएगा तुहाडे कोल वो मैं डिफाइन करदा वां। थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो और एक चीज़ ख्याल रखना, जिहड़ा तुहाडियां बुक्स दे विच मॉड्यूलो थोरैटिकल प्रूव है और वो बड़ा ठीक ठाक जिहा है, वो बच्चे नूं समझ नहीं आंदा थोरैटिकली। तुसीं सिर्फ एग्जाम्पल ते फोकस करना है, कोई पार्टिकुलर एग्जाम्पल तां जे पुछया जाता है या काउंटर एग्जाम्पल देनी पैंदी है तो मॉड्यूलो विच एग्जाम्पल ही है, वो सीधा MSc की बुक चो तुहाडियां बुक्स विच कॉपी मार के लिखा होया हैगा तुहाडे कोल। सो मैं एक बना के दसदा जी तुहानूं सिचुएशन की हैगी है तुहाडे कोल। बई अगर मैं मॉड्यूलो सिस्टम डिफाइन करना होवे तो मैं किस तरह डिफाइन करूँगा, पहला तो मैं सिर्फ ये देखा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास, ठीक है, सम मॉड्यूलो की गल कर रहा मैं, सम मॉड्यूलो N, ठीक है जी। अगर A ते B G नूं बिलोंग करते हैं, सो A + B
ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮ ਮੋਡਿਊਲੋ ਪਲੱਸ ਇੱਦਾਂ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ, ਸੀ ਇਜ਼, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਸੈਪਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਮਾइंडर कह लो, रिमाइंडर, ठीक है जी। वैन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एन, वैन ए प्लस बी इज़ डिवाइडेड बाय एन, जदों ए प्लस बी नूं एन नाल डिवाइड किया जाता है, ठीक है। हाले कुछ नहीं समझ आया, कोई चिंता नहीं, एग्जाम्पल दूंगा तुहाडे कोल। इहदी ए प्लस बी सम मॉड्यूलो की डेफिनेशन की है? सम मॉड्यूलो च आंसर आंदा ए प्लस बी, अगर थोड़ा ए प्लस बी लैस दैन इक्वल टू एन हैगा, तो सम मॉड्यूलो च आंसर आंदा हैगा तुहाडे कोल, सो इत्थे इक्वल नहीं आएगा, सो ਇਹਦਾ आंसर आंदा है ए प्लस बी माइनस एन, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा इफ अगर ए प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एन हुंदा है। हुण पहलां आपां इस डेफिनेशन नूं समझण दी कोशिश करिए तुहाडे कोल, ठीक है। और इनू असीं ZN कहने आ, ठीक है जी। तो ZN है जी अंडर एडिशन, ZN अंडर एडिशन, ZN अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होएगा, अंडर एडिशन। सो ये चीज़ अगर तुसी कहने हो तो अलजबरे की फाउंडेशन आनी चाहिए, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है तुहाडे कोल कि ZN अंडर एडिशन तुसी किस तरह डिफाइन करना है। हुणे मैं तुहानूं इहदी एग्जाम्पल्स बना के दिखाना वा तुहाडे पास, ठीक है जी। तो एडिशन मॉड्यूलो 5 ले लिया मैं, सो Z5 ले लिया, एडिशन मॉड्यूलो 5, ठीक है जी। सो आपां ने क्या किया, तुहानूं प्रैक्टिकली बहुत सौखा लगना तुहाडे को। इहदे विच जिहड़ा अगर एडिशन मॉड्यूलो 5 है ना, तो उहदे विच की हुंदा 0 तो लैके 4 तक एलीमेंट हुंदे, 0 1 2 3 4। बंदा कहता क्यों, अरे तुसी जदों 5 नूं किसी भी चीज़ नूं अगर आपां कहने आ तुहाडे कोल एडिशन मॉड्यूलो 5 है ना, तो जिहड़ा हैगा जदों किसी रकम नूं 5 नाल डिवाइड करोगे तो 5 तक कदे रिमाइंडर आना ही नहीं ना, या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, ठीक है जी। 5 नहीं कदे रिमाइंडर आ सकता, इस करके 0 तो 4 है, 0 1 2 3 4, 0 1, ठीक है जी। तो तुहाडे कोल 2 3 4, ठीक है जी। हुण मेरी गल सुनो, ऑपरेशन की लगाना हैगा, आ चीज़ मेन हैगी ऑपरेशन की लाना। एक लाइन समझ लियो, 0 प्लस 0 की होया 0, 0 नूं 5 नाल डिवाइड किया रिमाइंडर क्या है 0, 0 प्लस 1 1, 5 नाल डिवाइड किया 1, ठीक है जी। उस तो बाद 0 प्लस 2 2 2, अरे तुसी देख लो 0 प्लस 2 2 आ गया, 2 नूं 5 नाल डिवाइड करूँगा 5 0 0, नीचे रिमाइंडर 2, रिमाइंडर लिखना हुंदा है, ठीक है जी। आ देखो की है, कहता लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर वैन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एन। एन कौन है जी तुहाडे केस विच 5, एन तुहाडे कोल 5 है, तो मैं 0 प्लस 0 किया, आंसर आया 0, आंसर नहीं लिखा मैं, 0 नूं 5 नाल डिवाइड किया फिर 0 आया, 0 प्लस 1 आंसर आया 1, मैं 1 नहीं किया, 5 नाल डिवाइड करके रिमाइंडर लिखा, तो बाय चांस जिहड़ा है वो इत्थे तक तो सेम ही चली जाएगा। सो इस स्टैप की सानू कोई दिक्कत आनी नहीं, जब तक 5 के बराबर या उस तो उत्ते नहीं जाता दिक्कत आनी नहीं। हुण आपां इत्थे गए तुहाडे पास, ठीक है, इत्थे आ गया 1, ठीक हो गया जी, इत्थे आ गया 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2, इत्थे आ गया 3, इत्थे आ गया 4। हुण इत्थे फल पैना तुहाडे पास, इत्थे आनी है 0, और इस 0 नूं बहुत ध्यान नाल फोकस करके लिख लो, क्योंकि आह डेफिनेशन भी तुसीं बड़े आराम नाल लिखोगे। देखो 1 प्लस 1, ठीक है, 1 ते 0 जोड़ी 1, 1 नूं 5 नाल भाग किया रिमाइंडर कितना 1, 1 ते जदों आ 2 जोड़े 3, 3 नूं 5 नाल भाग किया रिमाइंडर की आया तुहाडे पास 3, जदों 1 ते 4 5 कीते, 5 नूं 5 नाल डिवाइड किया रिमाइंडर की आया 0। हुण इस डेफिनेशन ते आ जाओ, जे तुसीं थोड़ा जोड़ n तो छोटा है तो वही आ जाना है। देखो 0 प्लस 0, थोड़ा जोड़ की आया 0, 5 तो छोटे हो, आंसर 0 ही आ गया, आंसर A प्लस B आ गया। तुसीं 0 प्लस 4 लिखिया, 5 तो छोटे हो, हाँ। हुण 0, हुण 1 प्लस 4, थोड़ा आंसर आ गया 5, 5 आ गया, 5 माइनस n, 5 माइनस 5, आंसर क्या आ गया 0। सो मेरा ख्याल है जी, जे एडिशन मॉड्यूलो का तुसीं टेबल बना के समझ लो, तुसीं सारा इस लैक्चर का सारा कुछ ही सीख गए। सो 2 ते 0 2 ही रह जाना तुहाडे पास, इत्थे 3 आ जाना, इत्थे 4 आ जाना, और 5 आ जाना, 5 चों 5 घट गया तो इत्थे 0 आ जानी। आ डेफिनेशन तो लोड़ ही नहीं, इसे डेफिनेशन आंसर आ जाता, पर दिखाणियां तो दोनों है ना। सो अगे मेरा जिहड़ा हैगा 2
ਤੇ 4 6 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1। ਸੋ ਅੱਗੇ 3 ਨਾਲ 0 3 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, 4 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 0 6 ਤੇ 1 7 ਤੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 3 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੇ 0 ਇੱਥੇ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ 5 ਤੇ 0 ਆ ਜਾਣੀ, 6 ਤੇ 1 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੂਗਾ, 7 ਤੇ 2 ਬਚੂਗਾ ਤੇ 3 ਬਚੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ 0 1 2 3 4 ਹੀ ਆ ਰਹੇ, 0 1 2 3 4 ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੇਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।